ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो शायद सारे लोग, आज अगर मैं बात करूं यूथ जनरेशन के, तो सारे लोग परेशान है। तो आपने कभी नोटिस किया कि हमारे जो माइंड के अंदर जो चल रही होती है वो जो चीजें है वो सही है या गलत है, या कितना हमें थिंकिंग करना चाहिए या कितना नहीं करना चाहिए। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे मस्तिष्क का है वो किस तरीके से थिंकिंग करता है, किस तरीके से नहीं करता है, कितना सही है और कितना गलत है। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं कि यार ओवर थिंकिंग को कैसे आप रोक सकते हैं या उनसे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बात की शुरुआत हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं क्योंकि समझने में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि आप जब भी काम करते हैं लाइफ के अंदर, तो आपने कभी कभी सोचा कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो आप कभी सोचते हैं, जैसे आप साइकिल चला रहे होते हैं तो क्या आपके अंदर थिंकिंग आती है, या आप कोई भी चीजें पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी कोई थिंकिंग आती है, या जब आप एक्चुअल में बिजी होते हैं। बिजी होने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी चीजें कर रहे हैं और आप बिजी है, मेरा मतलब वो नहीं है। आप एक्चुअल में मन से तन से जब आप बिजी हो जाते हैं, मैं उसकी बारे में बात कर रहा हूँ। अब आपने देखा होगा कि हम अपने ओवर थिंकिंग से कैसे बचे। अब ओवर थिंकिंग वो होता नहीं है, आपने नोटिस करना है कि ओवर थिंकिंग नहीं होता। मतलब आपने देखा होगा कि आप वही सोचते हैं जो आपको पहले से पता है लाइफ के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बाय द वे मुझे कोई भी चीजें नहीं आता, जैसे मुझे जापानीज भाषा नहीं आता या फ्रेंच भाषा नहीं आता, क्या मैं कल्पना भी कर सकता हूँ कि मैं उस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ या चीजें कर रहा हूँ। आप सोच करके देखिए, क्या अभी आप सोच सकते हैं कि आप जापानी भाषा में आप बात कर रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज, अगर फ्रेंच भाषा में आप कल्पना भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे माइंड के अंदर होता है कि जो भी चीजें हम सोचते हैं वो हमें पास्ट में जो चीजें पता होती है उस चीज को लेकर के हम सोचते हैं। इंसान पास्ट को लेकर के सोचता है और भविष्य को लेकर के सोचता है। अब जिस दिन आप वर्तमान समय में आप सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन मैं यकीन मानिए आप डेफिनेटली लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे। जो हमारा पास्ट होता है वो हमें पछतावा देता है, जो भविष्य होता है हमें चिंता में डाल देता है, और जो हमारा वर्तमान समय होता है वो हमें शांति देता है। लेकिन अब हम वर्तमान समय में कैसे आए? अगर आप खाना खा रहे हैं तो क्या आप एक्चुअली में खाना खाइए ही सही। अगर आप चल रहे हैं तो आप चलिए बस। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको काम बस पढ़ना है। जैसे बाय द वे मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ, क्या मैं दूसरा चीजें सोच सकता हूँ? थोड़ा सा आप सोच करके बताइए, क्या मैं दूसरा चीजें सोच सकता हूँ? या आप वीडियो देख रहे हैं तो आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आप पूरी तरीके से देख रहे हैं या तो आप बैठ करके कुछ सोच रहे हैं बस देख रहे हैं। अगर आप जीवन में कोई भी चीजें करना चाहते हैं या तो आप देखिए बस, मतलब जो साक्षात है, जो साक्षी है, उसको बैठ करके आप देखिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम बैठने के बाद क्या करते हैं कि हम कोई भी चीजें देखते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब आपने देखा होगा कि ओवर थिंकिंग मतलब क्या। आज आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ चुकी है और हमारे पास ओवर थिंकिंग, जैसे बाय द वे अगर किसी का जे बीए या जो भी चीजें, अगर पेरेंट की बात करते हैं या करियर को लेकर के अगर हम बात करते हैं, आपने कोई भी देखा होगा कि यार हम उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो हमें पहले से पता है। आप जो चीजें आपको पता नहीं है, क्या आप खोज भी सकते हैं? थोड़ा सा रुकिए और वीडियो को पॉज करके आप रुकिए थोड़ा सा और आप सोचिए कि जो चीज के बारे में आप नहीं जानते, क्या उस चीज के बारे में सोच सकते हैं? आप पाएंगे कि बिल्कुल भी नहीं। अब एक चीज होता है कि क्रिएटिव थिंकिंग, और एक होता है कि अगर हम बात करते हैं कि थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग किस लेवल तक सही है और किस लेवल तक गलत है। अगर आप कोई भी चीजें सोच रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग वो होता है कि कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग, राइट। अब दूसरी चीजें क्या होता है कि ओवर थिंकिंग क्या होता है कि हम वो चीजें सोच रहे होते हैं जिसके बारे में हम खुद परेशान हो जाते हैं, हमारा मन थक जाता है, हमें निर्णय लेने में तकलीफें होने स्टार्ट हो जाता है, दैट इज ओवर थिंकिंग। अब बाय द वे ओवर थिंकिंग कुछ नहीं होता यार, आप सिंपल से देख, क्या एक व्यक्ति हमेशा खाना खा सकता है या दिन भर खाना खा सकता है? क्या आप सोचिए। या कोई व्यक्ति दिन भर साइकिल चला सकता है? क्या नहीं। या कोई व्यक्ति दिन भर बोल सकता है? क्या नहीं। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से होता है कि यार जो चीजें हम सोच रहे होते हैं वो एक्चुअल में हमको पहले से पता होता है। अगर जो चीज हमें पता ही नहीं उसके बारे में हम सोच कैसे सकते हैं? तो ओवर थिंकिंग इंसान को तब आता है जब हमारे लाइफ में कुछ करने को नहीं होता है। और आपने देखा होगा जब आप कुछ भी चीजें करते हैं तो क्या आपके पास ओवर थिंकिंग आती है?
जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब जाकर के हमारे विचार उसी में कौंधना स्टार्ट कर देता है। आज एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है, इंसान उस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, या बाय द वे उसकी गर्लफ्रेंड है और वो पर्सन अगर कुछ भी चीजें करने स्टार्ट कर देता है उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि यार आज हमारे पास नोटिफिकेशन के चलिए या सोशल मीडिया के दौर, या जिस तरीके से अपन करियर को लेकर के अपन चिंता में रहते हैं, कोई भी चीजों को लेकर के रहते हैं, क्या एक्चुअल में आप जो भी चीजें आप सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो आपको पहले से पता है और बदलने वाला नहीं है। जब आप कोई भी चीजें सोच रहे हैं या ओवर थिंकिंग हो रहा है, बट आप यही सोचिए कि ओवर थिंकिंग करके आपको फायदा क्या हुआ। आप पाएंगे कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप रुक करके सोचिए, पहले खुद को देखिए। अब जैसे ओवर थिंकिंग की मैं बात करूं तो ओवर थिंकिंग अगर मैं एक लेवल तक बात करूं तो जैसे ओवर थिंकिंग बहुत अच्छी भी चीज हो सकती है। ओवर थिंकिंग हमारे परछाई की तरह होती है, जैसा व्यक्ति होता है, जैसा मनुष्य होता है उसी के बेस में होता है। अब कोई इंसान अपने परछाई को कैसे अलग कर सकता है बताओ? अब आपने देखा होगा कि देखो कि अगर हम ओवर थिंकिंग हटाने, जैसे आप होंगे वैसे ही सोचेंगे ना। आप सोचिए, अगर आप जैसे हैं आप वैसे ही सोचेंगे। अब आप जैसे हैं आप वैसा ही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि, क्योंकि आपने देखा होगा कि वैसे ही हम क्यों सोचेंगे, क्योंकि हमारा माइंड के अंदर सेम वैसा ही चीजें है जैसा हम हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप कोई भी चीजें करेंगे डेफिनेटली आपका बिल्कुल परिवर्तन हो सकते हैं। क्योंकि अब तो आपने देखा होगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली इन सब सारी चीजों के बारे में सोचेगा। बाकी थैंक यू सो मच।